अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए पीनट बटर कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और इसके अंदर मैं आपको 3 तरह के कुकीज़ बनाना बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 50 ग्राम मैंने ब्राउन शुगर ली है, 50 ग्राम नॉर्मल शुगर जो होती है वो लिए, आइसिंग शुगर ले सकते हैं आप लोग। 125 ग्राम पीनट बटर लिया है, ये मैंने चंकी पीनट बटर लिया है, आप लोग चाहें तो प्लेन भी ले सकते हैं। मैदा लिया है 125 ग्राम। बटर चाहिए हमें 50 ग्राम, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। आधा हमें अंडे की ज़रूरत होगी। वनीला एसेंस है 1 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून। बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। एक बोल में मैंने बटर ले लिया है, उसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करके दोनों शुगर ऐड कर दिया एक साथ ही, और इसको पहले मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये इस वक्त उड़ेगी थोड़ी सी ना, तो इसको एहतियात से आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से बीटर से। इसको हमें जब तक बीट करना है कि ये जब तक अच्छा सा क्रीमी इसका टेक्सचर ना आ जाए, तो ज़रा सा टाइम लगता है इसमें, 1-2 मिनट लगेंगे। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, इस वजह से स्पैचुला से थोड़ा सा मिक्स कर लिया है ताकि ये जुड़ जाए आपस में। इसके क्रम्स बन गए थे स्टार्टिंग में ना, इसलिए मैंने इसको मिक्स कर लिया और इसको बीट करना स्टार्ट कर रही हूँ ताकि ये अच्छा क्रीमी स्मूथ हो जाए टेक्सचर इसका। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। और अब हम इसके अंदर आधा अंडा ऐड करेंगे। आधा अंडा ऐड करने के बाद भी इसको हम बीट करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। इसके बाद हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको भी हम बीट कर लेंगे इसके साथ ही। बस इसको तकरीबन आधा मिनट तक हमें मिक्स करना है बहुत अच्छे से। फिर हम वनीला एसेंस ऐड कर देंगे इसके अंदर, और अब हम इसके अंदर पीनट बटर ऐड करेंगे। और पीनट बटर मैंने चंकी लिया है, इसमें पीनट्स के चंक्स होते हैं, आप लोग चाहें तो प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से बीट करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक, बहुत अच्छी तरह इसको बीट करेगा और ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा इसका टेक्सचर। ये देखिए इसको मैंने बीट कर लिया, इसका टेक्सचर देख लें कितना अच्छा हो गया है, स्मूथ सा क्रीमी और स्मूथ हो जाएगा ये। अब मैं इसको स्पैचुला से बहुत अच्छे से एक बार मिक्स करूँगी। फिर इसके बाद हम इसके अंदर फ्लोर ऐड करेंगे। अब सारा मैदा इसके अंदर ऐड करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। स्पैचुला से नहीं होगा तो इसको मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और इसको मिक्स करेंगे, ये डो फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ये अच्छा सा डो बन जाएगा इसका, बहुत स्मूथ सा। हल्के हाथ से बस इसको आप मिक्स कर लें। ये देखिए कितना स्मूथ डो बन गया है इसका। रेडी हो गया डो हमारा। अब मैं क्या करूँगी, इस डो के मैं 3 हिस्से करूँगी, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लूँगी इक्वली। और उसको मैंने प्लेट में रख लिया है। अब एक हिस्से में मैं क्या करूँगी, चॉकलेट चिप्स ऐड करूँगी। इसमें आप लोग 2 to 3 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स ऐड कर सकते हैं और इसको बस मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से। मतलब अगर आपको कम पसंद है तो कम ऐड करें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको मिक्स करके हम रख लेंगे। तो ये एक डो हमारा रेडी हो गया है, इसमें हम चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे
और थोड़े से मैंने पीनट्स ले लिए, इसको मैंने चॉप कर लिया है। मैंने एक बेकिंग पैन ले लिया है और इसको मैंने ग्रीस नहीं किया है, कुकीज़ के लिए ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इन कुकीज़ को मैं हाथों से ही शेप दूंगी और इसके लिए हमें कोई कुकी कटर की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैंने राउंड करके उसको हाथ से ही मैंने फ्लैट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा जो अंडा है वो इस पर लगाएंगे एक तरफ, और पीनट्स हमने जो चॉप करके रखी थी अपने पास, और ये रोस्टेड पीनट्स हैंगी, तो ये हम इसके ऊपर लगा देंगे कुकीज़ के ऊपर इस तरह से। और इसको एक एक करके हम ट्रे में सेट करते रहेंगे बेकिंग पैन में। कोशिश कीजिएगा ये कुकीज़ जो हैं एक ही साइज़ के बनाएं, और इन्हें आपने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, क्योंकि ये बेक होने के बाद काफ़ी अच्छे राइज़ होंगे, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा भी ऐड किया है, तो ये बहुत अच्छे राइज़ हो जाएंगे। तो ख्याल करिएगा बहुत ज़्यादा इसको फ्लैट भी नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा ये मोटे भी नहीं होने चाहिए। तकरीबन ये 1/4 इंच के बराबर ही मोटे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अब इसी तरह मैं कुकीज़ बना के सारे रख लूँगी। बस जब आप लोग इसके ऊपर पीनट्स लगा रहे हो तो ध्यान रखिएगा अच्छे से इस पर स्टिक हो। तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, लेकिन हल्के हाथ से आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर स्टिक हो जाएगी पीनट सारी। एक और बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को। और ये मैंने रख लिए हैं बना के ट्रे के अंदर सारे। अब मैं दूसरे वाले बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब मैं प्लेन वाले बना रही हूँ, जो नॉर्मल वाले कुकीज़ होते हैं पीनट बटर के जो होते हैं। तो उसके लिए हमने सेम क्या करना है, इसी तरह से थोड़ा सा डो लेंगे और हाथ में उसको रोल कर लेंगे और हल्के से फ्लैट करेंगे हाथ से ही, और इस तरह से रखते चले जाएंगे। बस इसको भी मैं रोल कर रही हूँ, इसी तरह से मैं बना के सारे ट्रे के अंदर सेट कर लूँगी। ये मैंने सेट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फोक से इसके ऊपर इम्प्रेशन दे देंगे इस तरह से। देखिए ये बेक होने के बाद जो लाइंस ऊपर उभर के आती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये हमारे सादे वाले जो पीनट बटर के कुकीज़ हैं उनके लिए है। करीब से देख लें आप लोग, इस तरह से बस आपने हल्के सा प्रेस करना है और उसको छोड़ देना, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। और हमने चॉकलेट चिप्स वाले बना लेते हैं कुकीज़, उसको भी सेम इसी तरह से करेंगे। थोड़ा सा डो लेंगे हाथ में और उसको रोल करेंगे और फ्लैट करके हम इस तरह से ट्रे में सेट करते रहेंगे। चॉकलेट चिप्स इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड किए थे इतने डो में। और आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो आप लोग इसके अंदर कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, ½ टीस्पून के बराबर, ताकि इसके डो का भी चॉकलेटी एक फ्लेवर आए। तो ये देख लीजिए, ये भी मैंने बना लिए हैं सारे। और इसके ऊपर मैं थोड़े से चॉकलेट चिप्स जो हैं ऊपर और ऐड करूँगी, कुछ चंद दाने ही इसके ऊपर डालूँगी, चंद क्या कहते हैं चॉकलेट चिप्स। और उसको हम प्रेस कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम कोई अंडा वगैरह लगा नहीं रहे हैं कि ये स्टिक हों, तो हमें हाथ से थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा चॉकलेट चिप्स को। और मैंने दूसरी तरफ ओवन जो है अपना प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले। तो बेकिंग से सिर्फ 10 मिनट पहले ही प्री हीट किया करें। और ये मैं बेक करने के लिए रख दूँगी तकरीबन 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए दोनों ट्रे में एक साथ ही रख दूँगी इसके अंदर, ओवन के अंदर। ये देखिए कुकीज़ हमारे बहुत अच्छे बेहतरीन से तैयार होकर आ गए हैं, बेक होकर आ गए हैं, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इनका साइज़ देखिए कितना ज़्यादा, मतलब ये फैले हैं, इतने अच्छे राइज़ हुए हैं ये। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है कुकीज़, और गर्म होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, आप इसको उठा नहीं सकते हैं। तो इसको मैं रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए ठंडा करने के लिए। ये देखिए ठंडे हो चुके हैं कुकीज़ हमारे बहुत अच्छे से। और अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी, आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट करीब से। ये देखिए नीचे से गोल्डन कलर आ गया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बेक हुए हैं ये। अच्छा, मैं आप लोगों को एक टिप बता दूं कि जब भी आप लोग कुकीज़ वगैरह बेक करें तो उसकी निशानी होती है कि ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं, इसके गोल्डन कलर आ जाता है उसकी कॉर्नर्स के ऊपर, तो इसका मतलब आप इसको निकाल लीजिए, ये तैयार हो चुके हैं। क्योंकि जब बिस्किट्स ओवन के अंदर होते हैं आप उसको उठा के देख नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने सॉफ्ट होते हैं वो बिल्कुल टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे।
तो इस बात का ख्याल रखिएगा बस। ये देखिए बहुत अच्छे तैयार हुए हैं हमारे कुकीज़। इन कुकीज़ को आप लोग सेव कर सकते हैं अपने पास एक एयर टाइट कंटेनर में रख के, तकरीबन हफ्ता या 10 दिन तक ये आराम से बिल्कुल सही रहते हैं। ये देखिए कुकीज़ को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इसके अंदर का टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आया है इसका, आप लोग देख सकते हैं। और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, अपना फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, और इसको ट्राई ज़रूर करें और मुझे बताएं कि कैसे लगे आपको, और किस टाइप के कुकीज़ सीखना चाहते हैं आप लोग मुझसे, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। करीब से इसका लुक देख लें। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।